एमआईएम के तरफ से राजद के सामने खुला प्रस्ताव रख दिया गया है कि आप हमारे साथ गठबंधन कर लीजिए। एमआईएम लगातार राष्ट्रीय जनता दल से ये कह रही है कि एमआईएम को भी आप महागठबंधन में लेकर के बिहार विधानसभा का चुनाव लड़िए, इससे सबको फायदा होगा, और नहीं लीजिएगा तो फिर हम अपने स्वतंत्र रूप से अलग अलग सीटों पर जाकर कई सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। हमारे साथ राणा रंजीत साहब हैं। आप लोग लगातार आ रहा है कि आप लोग राजद को ऑफर कर रहे हैं गठबंधन के लिए, क्यों आप लोग राजद को ऑफर दे रहे हैं? देखिए, हम नहीं चाहते हैं कि नॉन सेकुलर पार्टी सरकार में आए, लेकिन जिस तरीके से महाभारत शुरू होने से पहले भगवान कृष्ण ने एक चेतावनी दिया था कौरवों को पांडव की तरफ से, वैसा ही एक चेतावनी के रूप में हम लोगों ने एक अंतिम एक संधि का जो है संदेश देने का काम हम लोगों ने किया है। और उसके बाद हम लोग बकरीद के बाद हम लोग पतंग यात्रा में जिन जिन विधानसभा से लगभग 60 से 70 सीट जहां हमें चुनाव लड़ना है, उस पर हम पतंग यात्रा पे निकल जाएंगे। तो पतंग यात्रा शुरू होने से पहले अगर प्रस्ताव आता है तो ठीक, वरना हम अपनी तैयारी करेंगे। हम बेवकूफ़ नहीं हैं कि अंत तक इंतज़ार करें, आप कुछ झूठ मूठ का लॉलीपॉप दे के रखिए और लास्ट में जब हमें कमज़ोर देखिए तो आप कहिए कि भाई आप 1 सीट पे लड़िए, 2 सीट पे लड़िए, या फिर गठबंधन ही ना करिए। तो हम ये काम नहीं करेंगे, हम बेवकूफ़ नहीं हैं। अपने बूते अपने दम पे 19 सीट लड़े थे, 5 विधायक लेकर के आए थे, जीत करके आए थे। 26% का हम लोगों ने पहली बार में इतना मजबूत जो है हम लोगों ने कामयाबी हासिल किया था। 4 का बदला 24 से हम लोग का नारा है और बकरीद तक का हम इंतज़ार कर रहे हैं। और अगर नहीं ऑफ़र मिलता है तो कृष्ण की चेतावनी की तरह कि हम लोग अंतिम बार, और जो कहावत है कि कृष्ण में एक लाइन है रामधारी सिंह दिनकर साहब का जो बहुत प्रचलित भी है, त्रि की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, दो न्याय अगर दो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। समाज का जो है कल्याण की चिंता नहीं कर पाया, तो यही एक चेतावनी के रूप में एमआईएम का है कि बाद में आप कहिएगा हम बी टीम है, सी टीम है। जैसे ही हम प्रत्याशी उतारते हैं, ढाका से जब ओवैसी साहब ने प्रत्याशी उतारा तो लोग कह रहे हैं कि भाई यहाँ पहले विधायक लड़ता था एक मुसलमान, पहले, अभी जीता हुआ नहीं है, वहाँ भी तकलीफ़ है। अच्छा, कांटी में अगर इजराइल मंसूरी साहब के खिलाफ कैंडिडेट नज़र आ रहा है, नरकटिया में डॉक्टर शमीम के सामने कैंडिडेट, तो फिर कह रहे हैं कि आप मुस्लिम के खिलाफ कैंडिडेट क्यों दे रहे हैं? अरे भाई, तो जहाँ हमारे लड़ने के गुंजाइश होंगे, जहाँ हमारे कार्यकर्ता होंगे, वहीं से ना लड़ेंगे। पश्चिमी चंपारण में हम लोगों ने 6 सीट तय किया है और मैं अभी पश्चिमी चंपारण जा रहा हूँ, पिछले अगले 2-3 दिन वहीं रहूँगा। और वहाँ हर समाज के लोग, चनपटिया जैसा जो इलाका है जहाँ ब्राह्मणों की अच्छी आबादी है, वो ब्राह्मण समाज के लोग जुड़ना चाहते हैं। चूँकि ओवैसी साहब का अब जो स्टैंड है, जिस तरीके से लोग उनको कम्युनल या उनकी पार्टी के बारे में गलत बातें कहते थे, अब वो बदल गया है। और मैं तो चूँकि हिंदू समाज से, राजपूत समाज से आता हूँ, तो वही लोग जो मुझे बेवकूफ़ कहते थे, मेरी शिकायत करते थे, अब मेरी तारीफ़ करते हैं कि आपकी पॉलिटिक्स को मैंने अब समझा है और मैं बड़ा सम्मान कर रहा हूँ आपकी पॉलिटिक्स का, क्योंकि आप आने वाले भविष्य का, आने वाले नस्ल के लिए एक रास्ता तैयार कर रहे हैं। आज राजपूत बिरादरी, फॉरवर्ड समाज खास करके अगर कहते हैं तो हमारी कोई जगह नहीं है, मजबूरी में भाजपा का झंडा उठा रहे हैं, क्योंकि वो भाजपा वाले भी जानते हैं कि कहाँ जाओगे, कोई जगह है तुम्हारे पास। तो एक नया एक समीकरण जो मैं हमेशा कहता हूँ कि मुस्लिम, फॉरवर्ड और दलित, एक समीकरण बना रहा हूँ और अपने फॉरवर्ड भाइयों के लिए, खास करके राजपूत समाज के भाइयों के लिए एक रास्ता बना रहा हूँ। मैं क्या प्राप्त करूंगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं आने वाले अपने राजपूत भाई के, जितने भी तमाम मेरे भाई जो अपना भविष्य देखना चाहते हैं, फॉरवर्ड समाज के लोग, आपके लिए एक रास्ता बना रहा हूँ, क्योंकि और कोई जाति आपके साथ नहीं आएगी। हर जाति की अपनी पार्टी है, बचता है तो केवल मुस्लिम भाई बचता है, एक बड़ी आबादी है, उसको लेकर के चलिए। और जिस तरीके से MY अगर हो सकता है तो क्यों नहीं हो सकता है MFD, तो यही हमारा प्रयास है। नहीं तो सवाल ये शुरुआत हुआ था वीडियो का कि गठबंधन को लेकर के राजद आपसे गठबंधन क्यों करेगी? उसके पास ऑलरेडी मुस्लिम का वोट है, मुस्लिम विधायक है, एमआईएम को क्यों साथ में लेगी? तो पिछले बार सरकार क्यों नहीं बनी है? एक समझदार आदमी जानता है कि मात्र 15,000 के वोट से जो है सरकार राजद की नहीं बनी है। आज सीमांचल में 24 विधानसभा सीटों में मात्र 1 RJD का विधायक है। आप चले जाइए मिथिलांचल में, क्या हालत है आपका? आप चले आइए इधर कई इलाकों में जो है आप 0 पे आउट हैं। तो ये तय है कि ओवैसी साहब का जो क्रेज़ है, अगर एक कैंडिडेट खड़ा करके अगर हम सो भी जाए ना, तो उसकी क्षमता है कि 8 से 10,000 वोट लेकर के आएगा वो। और अगर मजबूत दावेदार मेहनत कर दिया तो वो आंकड़ा जो है जीत तक जाएगा। नहीं भी जीता तो दूसरे नंबर, तीसरे नंबर पे सम्मानजनक वोट 30-40 हज़ार वोट लेकर के आएगा। आप लोगों की गठबंधन की बात किस लेवल पर चल रही है? प्रदेश के नेता कर रहे हैं या फिर केंद्रीय लेवल के नेताओं की बातचीत चल रही है, क्या चल रही है? नहीं, ये मुझे जानकारी नहीं है। हम लोग तो इसके सिपाही हैं, पार्टी के सिपाही हैं, और जिस रूप में पार्टी का आदेश होगा, अभी हमें कहा गया था कि थोड़ा सॉफ्ट आप रहिए,
तो हम लोग थोड़े सॉफ्ट थे। हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि चीज़ें शायद कुछ अगर होने वाली होंगी तो इशारा किया गया है, लेकिन अब कितना इंतज़ार किया जाएगा। हम जानते हैं कि हमारा संगठन कमज़ोर है। आपके एक सभाओं में 1 लाख लोग अगर आएंगे तो हम ऐसे 100 सभाएँ करेंगे कि 1 लाख लोगों से मिल सके, और मकसद है कि 1 लाख लोगों तक पहुंचना है, तो तरीका हमारा अलग होगा। इसलिए हम और तमाम ऐसे भाई जो अब मेरे चैनल आपके चैनल पर देख रहे हैं, मैं तमाम अपने हर समाज हर धर्म के लोगों से आग्रह करता हूं कि अगर आप सोचते हैं कि AIMIM का टिकट 20 दिन पहले आपको मिल जाएगा तो नहीं मिलेगा। जो ऐसे लोग ये सूटकेस से पैसा भर के घूमते रहते हैं कि 2 करोड़ 3 करोड़ दे के टिकट ले लेंगे, तो मत घूमिए। उस 2 करोड़ 3 करोड़ को जनता में खर्च करिए और नेता बनिए। बंद कमरे में पैसा का लेन देन करके टिकट ला करके नेता नहीं बन सकते हैं। वो 2 करोड़ रुपये जो आप किसी पार्टी को दीजिएगा ना, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, मैं एक सुझाव देता हूँ मैं अपने एक्सपीरियंस से, कि वो 2 करोड़ रुपये अगर खर्च ही करना है तो जनता में खर्च करिए। मुझे भी कई लोग सुझाव देते हैं कि आप बड़ी पार्टी से चले आइए, अरे कुछ लेन देन होगा तो दे के चले आइए। हमने बोला नहीं, अगर वो रुपये ही खर्च करना है तो अपनी जनता पे खर्च करूँगा, कम से कम जनता जानेगी तो सही। तो ऐसे तमाम भाइयों को मैं न्योता भी देता हूँ जो जिस पार्टी में है। मैं अगले 10 दिन 1 हफ्ता जो है मैं हर जिला में, तिरहुत के ज़िला में जाने वाला हूँ, और आपकी और मेरी मीटिंग को गुप्त रखा जाएगा। जब आप पूर्ण रूप से तैयार हो जाएंगे कि हाँ मैं इस पार्टी का दामन थामने जा रहा हूँ, तो ही हम उसको पब्लिक करेंगे। आप आकर के मिलिए, लेकिन कोई समझे कि गमछा मैं MIM के एक सीट पे रख दूं और जब कहीं और से टिकट नहीं मिलेगा तब मैं MIM से टिकट ले लूँगा, तो ये नहीं होगा। क्योंकि टिकट देने से पहले हम एक बूथ कमेटी आपसे लेंगे कि आपने बूथ लेवल तक संगठन को तैयार किया है कि नहीं, पंचायत लेवल तक संगठन तैयार है कि नहीं। फ़ोन लगाएंगे, चेक करेंगे, अगर आप उसमें सफल होते हैं तो ही हम आपको टिकट देंगे। चलिए, तो गठबंधन को लेकर के राणा रणजीत साहब ने स्पष्ट कर दिया है कि हम चाहते हैं कि गठबंधन हो, चूँकि हमारी मंशा नहीं है, हम नहीं चाहते हैं कि बिहार में सेकुलर पार्टी की सरकार नहीं बने, भाजपा सत्ता में आए। तो इसके लिए इन लोगों ने प्रस्ताव रख दिया है राजद के सामने। अगर राजद वाले इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो फिर ये लोग अपने हिसाब से चुनाव लड़ेंगे, और बिहार के 60-70 सीटों पर इन्होंने कहा है कि हमारी तैयारी है। और कुर्बानी बाद यानी कि बकरा ईद जो आ रही है, इसके बाद से इनकी पतंग यात्रा भी शुरू हो रही है, और उसके तहत ये बिहार के तमाम उन सीटों पर जाएंगे जहां से ये लोग चुनाव लड़ने के लिए मूड बनाए हुए हैं। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।